Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. How are you? I hope you will be fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो प्रीवियस हमने पढ़ा हुआ था उन्हीं मिस्टेक्स के रेफरेंस है। जो कुछ चीज़ें मैंने लिख ली क्योंकि वो पहले जो है वो बीच में लेक्चर में इंटरप्शन आ गई थी तो मैं ये कर रहा था तो उसको मैंने वो वीडियो का हिस्सा काटना पड़ा। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो कि हमने प्रीवियस ग्रामर की जो कन्फ्यूजिंग मिस्टेक्स थी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन चीज़ों के ऊपर। तो अब मैं उस पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं जी, द किंग मैन वर राइजिंग द ब्रिज। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो जैसे रेज होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है राइज। तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ तो हमने ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं, तो द ब्रिज जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रेजिंग द ब्रिज आएगा क्योंकि आज किंग के जो बंदे थे वो काम कर रहे थे, ब्रिज को उठा रहे थे। तो जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर उसको आप गौर से देखें कि शैल आई लाई द ट्रे ऑन द बेड। अब लाई का मतलब होता है लेटना, ठीक है। तो लाई जो है वो यहाँ पर जो गलत कंसीडर किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ले। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ले आएगा, लाई नहीं इस्तेमाल होगा बिकॉज कि ले जो है वो उसका मतलब होता है रखना। तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी जिसको हमने देखा, ये वर्ब्स की मिस्टेक्स थी, यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की मिस्टेक्स, जिसको आप देखें कि ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की मिस्टेक्स थी। आगे फिर हमारे पास एक सेंटेंस है जिसके अंदर नेक्स्ट एक वर्ब की मिस्टेक है, आई डिसलाइक टू गो देयर। अब हमने यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेना है कि हमने बात की थी कुछ जगहों पे जेरेंड इस्तेमाल होते हैं, जेरेंड्स, ठीक है, और किसी जगह पर जो है वो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उनके बाद इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स जो है इन दोनों को देखें कि कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगता है और कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्लेस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस बात को क्लेरिफाई कर लेना है, इस बात को क्लियर कर लेना है कि किस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो जेरेंड्स हैं ये किन किन वर्ड्स के साथ हैं। लिस्ट्स मैं बता चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर उठाएं वहाँ पे देखें। तो यहाँ पे डिसलाइक गोइंग देयर आना चाहिए, इस जगह पर गो देयर जो है वो गलत है, टू गो गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, गोइंग देयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ब के अंदर जो मिस्टेक है वो गोइंग की है कि यहाँ पर हम लोगों ने टू गो की जगह पे क्या लगाना है, गोइंग। आई डिसलाइक गोइंग देयर, तो ये जेरेंड और इन्फिनेटिव की मिस्टेक है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है ना वो एक एक तरह की दो दो एग्जाम्पल्स देने की मैंने कोशिश की है ताकि बात को हम क्लियर कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स देखें कि इन्फिनेटिव और जेरेंड्स का जो मामला था उसको आप सोचें, उसके बारे में फिर दोबारा देख लें। वो लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो है जो दी गई थी उसको आप लाजमी एक मरतबा रिव्यू कर लें ताकि आपको ये बातें माइंड में रहें। अब गलती देखते हुए हमें लगता है कि कोई मिस्टेक इसमें है नहीं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो टीचर मिस्टेक निकाल देता है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को लाइटली लेकर जो है वो प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे कि स्टूडेंट्स ये देखें कि आई कांट हेल्प। ये कांट हेल्प के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था कि जहाँ पर कांट हेल्प इस्तेमाल हो तो हमने क्या करना है, जब कांट हेल्प इस्तेमाल होता है तो हम लोग उसको करते हैं कांट हेल्प रीडिंग आएगा यहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल होना है, टू रीड नहीं आना, ठीक है। कांट हेल्प बट आए तो टू रीड आएगा। अब कांट हेल्प यहाँ पे क्या आना है, रीडिंग। यानी ये हमारे पास जो है वो कॉमन मिस्टेक थी जो हमने यहाँ पे कर रखी हुई है कि ये वाला वर्ड हमारा गलत प्लेस किया गया, इस वर्ड को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे आना था रीडिंग। ये कांट हेल्प हमने इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें जी, आई कांट हेल्प बट गोइंग देयर। अब अगर कांट हेल्प के साथ बट भी लग जाए तो बट टू गो देयर। अगर इस सेंस को समझने की कोशिश की जाए, यानी आई कांट हेल्प रीडिंग दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ने में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प बट
टू गो देयर, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वहां जा सकता हूं। यानी हम लोग दोनों एंगल से इसको देख रहे होते हैं कि अगर आप इसको उर्दू में करने की कोशिश करें तो तब भी हमारे पास जो है ये चीज़ क्लैरिटी के अंदर आती है और ये बात जो है हमें काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, टीचर इंसिस्ट, चले यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि टू गो, ठीक है, बट टू गो ये वाला जो है वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स की करेक्शन भी साथ साथ है। द टीचर इंसिस्ट्स, अगर इस वर्ड को हम देखें तो ये सब्जंक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स ये सब्जंक्टिव है तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेयर फॉर्म आएगी, ना कि इज आ सकता है, ना ही आर आ सकता है, ना वर वॉज वर आ सकता है। तो इसकी बेयर फॉर्म क्या होती है? बी। तो इंसिस्ट्स दैट हर स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम। तो ये बात याद रखें कि जब भी सब्जंक्टिव हम यूज़ करते हैं तो हमें शायद बचपन में ये बात जो है वो सजेशंस के तौर पर दैट नहीं भी लगाते थे, लेकिन अब दैट का मसला इसमें बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने बेयर फॉर्म जो है उसकी यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हाउ कैन वी गेट ऑल द वर्कर्स अराइव्ड ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या है? गेट। गेट कौन सा वर्ब है? ये हमारे पास जो है वो एक कॉजेटिव वर्ब है, ऐसे ही है ना। तो ये कॉजेटिव वर्ब गेट वाला फार्मूला देखें कि यहाँ पे अराइव्ड आएगा या टू अराइव आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आना है, टू अराइव, टू अराइव। यहाँ पे सेंटेंस को ठीक करने के लिए हमें टू अराइव लगाना पड़ेगा कि गेट के साथ जब पर्सन्स आते हैं, यानी ये गेट है, गेट प्लस अगर इसके साथ ये पर्सन है, अगर पर्सन आता है तो हम कौन सी फॉर्म लगाते थे स्टूडेंट्स? इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव हमने इसको पुट कर दिया, इन्फिनेटिव को यहाँ पे प्लेस कर दिया। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान इन 1965। तो इंडिया अटैक्ड ऑन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, ये उनमें से अटैक भी है जिसमें हम लोग बात करते हैं रिजेंबल की, ठीक है, रिजेंबल, लव, हेट और ऑर्डर, ठीक है, अटैक भी था इसके अंदर, रिक्वेस्ट भी था, टेल भी था, रिक्वेस्ट भी है। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके बाद जो है वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती। हमने मैरी वाली एग्जांपल भी ऑनलाइन सेशन के बीच में की थी कि किस तरीके से मैरी के साथ भी हमने प्रेपोजिशन प्लेस नहीं की थी। तो इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, बस इसको ख़त्म कर दें यहाँ से तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे नीचे देखें जी, द विटनेस कॉल्ड द टेलीविजन स्टेशन बट दे डिड नॉट आंसर। अच्छा, जब मैंने प्रोनाउन का लेक्चर दिया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी जिसको हम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो थे जी इंटेसिडेंट्स। तो स्टूडेंट इंटेसिडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे जो है वो किसी भी फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट्स जिनकी वजह से हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन ढूंढ लेना है किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको मिस्टेक नहीं मिलती तो ये हमारे पास एक वर्ड है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन है इसके अंदर दे। आप ये देख लें, यहाँ पे हमने देखा द विटनेस कॉल्ड द टेलीविजन स्टेशन, हमने देखा यहाँ तक तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, बट की भी कोई गलती नहीं है। दे डिड नॉट आंसर, तो ये दे जो है वो ज़रा इस पर गौर कर लें कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया। अब देखें, अगर ये दे जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया, देखें, द विटनेस कॉल द टेलीविजन स्टेशन, विटनेस ने तो टेलीविजन स्टेशन कॉल की। अगर दे हम विटनेस के लिए लगाते तो उसका ये सेंटेंस तो नहीं होता, लेकिन टेलीविजन वालों ने कॉल अटेंड नहीं की तो इसको हम कहते हैं कि विदाउट इंटेसिडेंट, इसके अंदर कोई इंटेसिडेंट नहीं है लेकिन फिक्रे को लिखा गया, लिहाजा इसको गलत कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर बट द टेलीविजन वर्कर या कुछ ऐसे यहाँ पे नाउन प्लेस करना है हमने कोई, अगर हम करेंगे तो यहाँ पे नाउन प्लेस करेंगे, प्रोनाउन की जगह यहाँ पे नहीं बनती बिकॉज इसमें एंटेसिडेंट जो है वो नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो एक पेज के ऊपर चंद सेंटेंसेस थे जिसको हमने देखा। हम आगे जो है वो अगले पेज पर देखते हैं कि उसमें क्या हमने जो है वो मिस्टेक्स को फिर कैसे फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हमारे सामने आएंगी जी। यू कैन बी डिसीव्ड बाई हर लुक। अच्छा, ये क्लास में मैंने बताया था
कि बात ये है कि डिसीव्ड बाई हर लुक, ये लुक जो है वो दिखना नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या वर्ड आना है, लुक्स। लुक्स का मतलब होता है अदाएं, तो अदाएं आएगा यहाँ पर। जैसे वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, लुक है तो लुक्स आना है, लेकिन इशू का मतलब सिर्फ और सिर्फ मामलात नहीं होते, इशू का मतलब औलाद भी होता है। तो औलाद वाला इशू जो है वो प्लूरल नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इशू का मतलब औलाद भी होता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होता। इसलिए जब नाउन हमने स्टडी किए थे तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर हमने जो है वो ख्याल रखा था कि किस तरीके से इसको जो है हम लोगों ने पुट करना है, किस तरीके से इसको लगाना है। तो ये हमारे पास जो है वो एक था कि नाउन प्रोनाउन की मिस्टेक्स। तो शी हैज़ नॉट रिटन अ बुक लास्ट ईयर। अब यहाँ पे तो प्योर ग्रामर की गलती है ना कि हैज़ नॉट रिटन अ बुक लास्ट ईयर। जब यहाँ पर लास्ट ईयर है तो ये प्रेजेंट टेंस कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी प्रेजेंट, हैज़ नॉट रिटन। तो ये गलत है, इसका कॉन्सेप्ट जो है। अगर आप इस फर्स्ट लास्ट ईयर को देखें तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है रोट, तो फिर ये सही कंसीडर किया जाएगा। जैसे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं एक एग्जाम्पल के अंदर। फिर मैं लिख देता हूँ कि जैसे हम एक सेंटेंस गलत लिखते होते हैं कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ठीक है। अब जब मैंने यस्टरडे लिखा तो फिर मामला जो है वो ख़राब हुआ, पहले ख़राब नहीं था। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तो हैव नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ये थर्ड फॉर्म, अब पहले फिर सेकंड भी यही होती है, तो ये बन जाएगी। तो ये हैव यहाँ पे प्लेस नहीं किया जाएगा, तो फिर ये सेंटेंस ठीक कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ग्रामर के रूल्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कंडीशनल को और इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है, उसको जेहन में रखना है। हम उसको आसान समझ के जो है उसके साथ ज़रा लाइटली ट्रीट करते हैं, तो ये लाइटली ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी इससे अवॉइड करें कि कोई भी सेंटेंस जो है उसको लाइट आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, गौर से सुनना है। ही गेव मी फ्यू रुपीज़, तो यहाँ पर रुपीज़ नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन है अगर आपके पास, तो फ्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगर फ्यू एडजेक्टिव है तो फ्यू का मतलब तो होता है ना होने के बराबर, तो ये रॉन्ग एडजेक्टिव को यूज़ किया गया, तो यहाँ पे आना चाहिए था आ फ्यू। और ये फ़र्क मैं बता चुका हूँ, आ फ्यू और दा फ्यू के अंदर, आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू में क्या फ़र्क होता है। इसी तरीके से जैसे लिटल, आ लिटल, वो भी आपको जेहन में आ रहा होगा। ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए जो है मैं थोड़ी सी बातों को डिटेल में जा रहा हूँ कि लिटल, आ लिटल और दा लिटल ये हमने पढ़ा था, इसमें क्या फ़र्क है ये भी हमने देखा होगा कि ये तीनों वर्ड जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल होते थे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आ फ्यू रुपीज़ आना है। दिस इज़ द लास्ट न्यूज़, कोई भी खबर लास्ट नहीं होती बल्कि लेटेस्ट हो सकती है, तो यहाँ पर भी जो है वो ये गड़बड़ है कि हमने लास्ट लिखा हुआ है, इट मस्ट बी लेटेस्ट। तो लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, लास्ट न्यूज़ हमारा गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हम जो है वो प्रूव नहीं कर सकते। आई डू नॉट नो हु आर यू, ये एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। अगर यहाँ पे देखें कि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, अब हु आर यू ये क्वेश्चन आ गया। मैं तो एक सिंपल सा फार्मूला बताता होता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, कि बच्चों जो है जब भी सेंटेंस शुरू हो जाए तो उस सेंटेंस की कंटिन्यूटी के बीच में, उसके सेंटर में या एंड पे दोबारा सवाल नहीं आता हु यू आर। यहाँ इसकी तरतीब को ठीक कर लें, इसकी जो अरेंजमेंट है उसको अगर आप ठीक करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक कंसीडर किया जाएगा। हु यू आर, आप कौन हैं, तो ये वाला जो है सेंटेंस है इसलिए गलत है कि किसी भी फिक्रे की कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते कि जो बीच में जाके दोबारा सवाल किया जाए। अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट किए हमने, उनके अंदर भी हमने यही देखा था। अब हमने 8th में, 9th में, 10th में, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इंडायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हमने देखा था कि जब बाहर आस्क्ड पूछ लिया जाता है तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ही इज़ सीनियर देन मी, तो ये कॉमन सा वर्ड है जिसमें हमने एक लिस्ट बताई थी आपको, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ठीक है ना। ये सीनियर, जूनियर इस तरह के जो वर्ड्स थे,
और प्रेफर भी था, ये प्रेफर। बाकी तो इसी क्लास के इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर। तो इनके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? टू। जब हम कंपैरेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है, देन जो है वो रॉन्ग होगा, देन आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी इनके बाद जो है हम लोग टू प्लेस करते हैं। तो आई हैव 2 डजन्स एग्स। अब देखें कि यहाँ पे डजन्स लिख दिया हुआ है, तो ये इसको हम प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे आपने अपने लेसन्स के अंदर भी इस बात को स्टडी किया कि 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, ये 3 स्कोर था, 200 था, 200 होता है ना कि 200 होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो पेयर, डजन, इनके साथ जब हम यहाँ पे नंबर लगा देते हैं तो फिर इसको प्लूरल नहीं किया जाता, इसके साथ फिर एस नहीं लगता, यानी ये भी नंबर आपके पास है, ये भी नंबर आपके पास है, तो फिर हम इनको प्लूरल नहीं करते। हाँ, अलबत्ता अगर ये अकेले आए तो ये बात मैंने बताई थी, जैसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ अर्थ्स, तो ये फिर हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग इसको इसी एंगल के अंदर जो है वो देख लें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो इस पेज की हद तक थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले काम पे। अब ये कुछ हमारे पास मिस्टेक्स हैं। माई हाउस इज लार्जर देन हर। अब देखें कि माई हाउस, थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड विद थिंग्स एंड पर्सन्स शुड बी कंपेयर्ड विद पर्सन्स। यहाँ पे क्या है? माई हाउस। और यहाँ पे क्या है? जो है वो लड़की किसी का नाम है, किसी वुमेन का नाम है। तो ये स्टूडेंट्स गलत कॉन्सेप्ट है, यानी थिंग्स को थिंग्स के साथ कंपेयर करना है। हाँ, अलबत्ता हर हाउस लिख दें, या हम हार्स भी लिख सकते हैं, या हर हाउस लिख सकते हैं, फिर ये सेंटेंस ठीक कंसीडर किया जाएगा कि थिंग्स को थिंग्स के साथ कंपेयर करें और पर्सन्स को पर्सन्स के साथ। यानी अगर हम बात करें, ये बात को फिर क्लियर कर लें कि पर्सन को आपने पर्सन के साथ कंपेयर करना है और थिंग को थिंग के साथ कंपेयर करना है, फिर जाके जो है वो बात ठीक होगी, फिर ये कंपैरिजन ठीक बनता है। तो ये फॉल्टी कंपैरिजन है, ये ठीक कंपैरिजन नहीं है। अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत है। माई बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। तो यहाँ पे टू मच और मच टू वाला मामला जो है वो आ जाएगा मेरा ख्याल है। अगर देखें मच टू के बाद ये क्या है? नाउन, तो ये गलत है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू मच, अगर मैं टू मच यूज़ करूँ तो यहाँ पे यकीनन नाउन होना चाहिए, और अगर मैं मच टू यूज़ करूँ तो फिर यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी अब तरतीब को याद रख लें, ये रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया कि अगर जो है वो नाउन इस्तेमाल करें, नाउन हो तो फिर टू मच लग सकता है, ठीक है ना। अगर एडजेक्टिव हो तो मच टू लगता है, ठीक है। उसकी वजह एक और भी मैंने आपको बताई थी कि टू को एडवर्ब समझ लें, इसको एडजेक्टिव समझ लें, तो एडजेक्टिव के बाद ये जो है वो मच ही नाउन के साथ आएगा, तो ये एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव के साथ आएगा। तो इसलिए जो है वो टू मच पेन। अब यहाँ पे नाउन है तो ये टू मच यहाँ पे वर्ड जो है वो ठीक होगा, मच टू ठीक नहीं होगा। इस तरतीब को आपने माइंड में रखना है। देयर इज नो ब्रेड इनफ। अब ये जो इनफ है ना, ये बच्चों ने एक दिन क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स ने कि सर इनफ बाद में आना है। तो बेटा अगर तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो फिर तो ये इनफ की पोजीशन सही है। यहाँ पर ये नाउन है तो नाउन के बाद इनफ नहीं आता, बल्कि नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इस इनफ को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, फिर ये ठीक होगा। तो नाउन के बाद इसका जो कंपैरिजन है वो फॉल्टी है, यानी इसका मतलब है इनफ ब्रेड। अब देखें कि अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद इनफ, ठीक है। तो अगर नाउन हो, यहाँ पे अगर नाउन है तो नाउन से पहले इनफ को यूज़ करना है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है कि इनफ ने नाउन से पहले इस्तेमाल होना है और एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होना है। लेकिन टाइम के साथ जो वर्ड टाइम है, टाइम इनफ और इनफ टाइम, ये यूज़ हो जाता है दोनों सेंसेस के अंदर, उसको ठीक कर दिया जाता है और वो मिस्टेक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी भी नहीं जाती, वो एक्सेप्शन केस है। तो ही इज़ वेरी एडमायर्ड बाई हिज स्टूडेंट्स।
अब बेटा देखें कि एडमायर्ड यहां पर अगर गौर करें तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले यहां पे क्या आना चाहिए? मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहां पे क्या आना चाहिए? मच एडमायर्ड, यानी मच जो है वो इसकी जगह पर हम लोग जो है जब मच प्लेस करेंगे तो तब आएगा। तो ये आपको ये भी पता होगा, इसके मुताबिक मैं बता देता हूं कि मच ने कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना और वेरी ने कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना, ये बात हम कर चुके हैं। आप जो है वो दूसरे लेक्चर्स देख सकते हैं इसी हवाले से, जो कि हम लोगों ने वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के ऊपर जो है मॉडिफायर्स के लेक्चर दिए, उसमें अब ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, और दूसरा जो है वो सेकंड डिग्री के साथ ये इस्तेमाल होता है कि दूसरी डिग्री हो तब ये इस्तेमाल होता है, और ये फर्स्ट डिग्री के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसको, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो चीज़ें समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं कि हम लोग जो फॉल्टी कंपैरिजन के साथ सेंटेंसेस को करते हैं इसको फिर समझ लें, तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ही लुक्स मच सरप्राइज्ड। अब यहां पे दिखने में ये धोखा है, दिखने में ये सरप्राइज्ड, सिर्फ दिखने की बात कर रहा हूं। इट सीम्स एज पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, वर्ब तो यहां पे पड़ा हुआ है, ये देखें ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो ये असल में जो है वो स्टेट है, इस इंसान की स्टेट है, ही की जो है वो स्टेट है। तो ये स्टेट क्या होती है? ये एडजेक्टिव टाइप स्टेट है, तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेरी, तो यहाँ पर हमने वेरी यूज करना है। इसी तरह सरप्राइज्ड, बोर्ड, टाइड, ठीक है, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, फ्राइटेंड वगैरह वगैरह, इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं इनके साथ हम लोग जो है वो वेरी इस्तेमाल करते हैं, मच इस्तेमाल नहीं करते। हिज मैथमेटिक्स इन बिजनेस इज वीक, मैथमेटिक्स इन बिजनेस इज वीक, तो ये इज वीक क्यों नहीं आना यहाँ पे स्टूडेंट्स? देखें कि ये इज इसलिए नहीं आना कि मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट होता है, यानी जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आएगा फिर तो ये सिंगुलर है, फिर क्या है? सिंगुलर। अगर ये जो है वो इसका मतलब होगा हिसाब किताब, फर्ज करें कि हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, तो फिर ये प्लूरल होता है, तो कारोबार में उसका हिसाब किताब खराब है। मैथमेटिक्स में जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये आर वीक आएगा यहाँ पे। इसी तरह मैंने आपको वेजेस ऑफ सिन इज हेल, तो वेजेस जो कि उजरत, मजदूरी, और उस सेंसेस के अंदर आता है, उसको बताया था कि वो गलत होता है, उसको हमने प्लूरल करना है, उसको सिंगुलर करना है। वेजेस के बारे में भी डिटेल से बात हो चुकी है। हेयर ऑफ माई हेड कुड कैन बी काउंटेड या कुड बी काउंटेड, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि हेयर, हेयर सिंगुलर होता है, लेकिन जब काउंटिंग की बात आ जाए तो फिर हमने हेयर्स इस्तेमाल करना है, हेयर नहीं करना। ये डेला कहती थी, वो आपने गिफ्ट ऑफ द मजाई लेसन पढ़ा होगा, द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड बट नो वन कैन कुड काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, तो वहां पे वर्ड हेयर्स इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे हेयर्स इस्तेमाल होना है, ना कि हेयर इस्तेमाल होना है। तो जब ये काउंट, जैसे फिश है वैसे वो फिश ही होता है, लेकिन जब इसको हम लोग जो है वो काइंड्स की बात करते हैं तो फिशेस कह देते हैं, वैसे ये फिश ही कंसीडर की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनको हमने देखा, जिनमें मुख्तलिफ जो है आप लोग अगर इसको वन बाय वन सारे स्टूडेंट जो है बैठ के अगर आप लोग अपने कॉपी पेंसिल पेन निकाल लें तो फिर हम ज़रूर इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे। तो जितने मैक्सिमम हो सके, लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।